नमस्कार दोस्तों, आइए एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करड़ी। यह ऐसा चैप्टर है जो अर्थमेटिक को एडवांस मैथ से जोड़ता है। तो सबसे पहले इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पर अप्लाई होता है और कैसे यह क्वेश्चनों को एडवांस मैथ में शामिल कर लेता है। तो आइए इनके सारे पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सारे जो क्वेश्चन है उन पर इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरह से वो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस। ये लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है? तो लॉ ऑफ का मतलब होता है का नियम और इंडिसेस का मतलब होता है घातांक। घातांक आप हिंदी में इसको घातांक कहते हैं। घातांक का मतलब है घात का अंक। अगर मैंने कोई एक ऐसा नंबर लिया, मान लीजिए a रेज टू द पावर n, a की पावर हमने n लिया, कोई नंबर है इस फॉर्म में लिखा गया है, तो आप ये बताइए कि a की घात क्या है? आप कहेंगे n है। घात का अंक क्या है? n है। अब n इसको क्या कहते हैं? आप कहेंगे इसको इंडेक्स बोल सकते हैं, इसको इंडेक्स बोल सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं और इसको आप डिग्री भी बोल सकते हैं, इसको आप पावर भी बोल सकते हैं और इसको आप घातांक भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से कई नाम है, लेकिन मेन चीज है वो कि इस नंबर की यह पावर है, यानी कि यह इंडेक्स है या एक्सपोनेंट है, डिग्री है या घातांक है। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब आइए सीखते हैं कि ए क्या है। ए की वैल्यू क्या है? ए को क्या कहेंगे? तो ये है बेस। ए है आपका बेस। अब इसी से शुरुआत करते हैं कि यदि पहला नियम आता है कि यदि गुणा में या मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, बेस सेम हो, यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कई नंबरों का और बेस सेम है तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी? आप देखिए, ए की पावर वन ना लिख के कुछ भी मत लिखिए, कुछ इसको ए इंटू ए, इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कितनी बार है ये? 1 2 3 4। तो आप कहेंगे ए की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर 4। इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी नंबर की कोई पावर नहीं है तो यह माना जाता है कि उसकी पावर 1 वह स्वयं, इसलिए एक लिखा नहीं जाता। अब हमने क्या किया, इनकी पावर को ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? क्योंकि हमने ये कुछ यह कॉन्सेप्ट देखा कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर का और वो कई बार रिपीट हो रहा है तो उसकी पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि उसकी पावर को ऐड करके लगा देंगे तो वह नंबर आपको ये मिल जाएगा छोटे टर्म में। अब देखिए, अगर कहीं पर आपको इस तरह से नजर आए a इंटू ए इंटू ए इंटू ए एंड सो ऑन n टाइम्स तक, कितनी बार तक? n टाइम्स, n बार तक आए तो आप कहेंगे कि भाई n बार तक आया है यानी कि 14 बार तक आया है, तो 14 को कर देंगे 14, उसकी पावर 14 हो जाएगी। तो a की पावर n। अब देखिए यहां पर कितनी बार आया था? 1 2 3 4, तो हमने 4 बार लिख दिया यहां पर ऊपर। अब यहां पर n टाइम्स तक आया है तो हम यहां पर n टाइम लिख देंगे, a रेज टू द पावर n। यहां तक बात समझ में आई होगी आपके। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं a की पावर x इंटू ए की पावर y इंटू ए की पावर z, तो आप यहां क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि यहां पर भी बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेंगे, a की पावर x प्लस वाई प्लस z। हो गया। अभी तक तो बेस सेम था, तो हमने यह नियम फॉलो किया या सीखा कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब दूसरा चीज आता है, अगर आप बेस सेम ना है यानी कि पावर सेम हो, गुणा में यदि गुणा में पावर सेम हो,
यदि पावर सेम हो तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे a की पावर n इंटू बी की पावर n। अब इसको देखिए कैसे लिखा गया है, a की पावर n इंटू बी की पावर n, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको a इंटू बी की होल पावर n, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपने यह देखा कि अगर बेस सेम नहीं है, यानी पावर केवल सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं और उसके ऊपर होल पावर हम लगा देते हैं। यहां तक तो बात एकदम क्लियर होगी। अब आइए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं कि अगर मैं इस बेस को और थोड़ा सा बढ़ा लूं, यानी कि अगर मैं कहूं a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n, तो आप कहेंगे a b c रेज टू द पावर n, इसकी होल पावर n आप लिख सकते हैं आराम से। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं कि अगर कहीं पर आपको ये दिया गया है कि a की पावर n इज इक्वल टू p, a की पावर n इज इक्वल टू p, तो यहां पर क्या कंडीशन सप्लाई होगी, कैसे कैसे होगा, तो इन सब चीजों को समझिए। अगर मैं यहां कहूं कि इन दोनों साइड में पावर मैं m दे देता हूं, इनकी भी पावर m दे देता हूं, चलिए दूसरे टर्म में देते हैं कि a की पावर n की होल पावर m की पावर p की पावर m, तो आप यहां क्या कह सकते हैं, यह टर्म कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे यह तो मल्टीप्लाई कर रहा है, आप कहेंगे a की पावर, यहां पर आगे बढ़ाएंगे, a की पावर n m इज इक्वल टू p की पावर m, यही तो है और तो कुछ है नहीं। यानी कि अगर आपने किसी की पावर दिया तो वह उसमें मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन अगर इस तरह से लिखा गया है तो अब देखिए आगे की तरफ कि और कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा कि ऐसा नहीं होगा। अगर कहीं पर आपको a की पावर n की पावर m ऐसे लिखा गया है और इसके बराबर यह लिखा गया कि a की पावर n की पावर m, क्या यह दोनों इक्वल है, आप कहेंगे एकदम इक्वल नहीं है, यह कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। क्यों ऐसा है, कहेंगे इसकी होल पावर m है लेकिन इस n की पावर m है। अब डिवीजन मेथड में क्या है, अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया हो जिसका बेस सेम हो लेकिन पावर सेम ना हो, कुछ इस प्रकार से हो, तो क्या करेंगे, a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर m, a की पावर n को अगर a की पावर m से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। अब इसमें इस टर्म कंडीशन को देखना है, यहां पर पहला कंडीशन n इज ग्रेटर देन m, यह होना चाहिए, तो ये क्या होगा, a की पावर n माइनस m, यह हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि n की बजाय m बड़ा हो तो a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर m इज इक्वल टू m इज ग्रेटर देन n, यह टर्म हो तो आप लिख सकते हैं 1 बाई a की पावर m माइनस n, इस तरह से लिख सकते हैं। आइए अब एक टर्म को और समझते हैं कि अगर मुझे इस टर्म में ना लिख के इस तरह से लिखना हो, फ्रैक्शन में ना लिख के कुछ इस तरह से लिखना हो, तो आप कहेंगे कि माइनस लगाइए और लिख दीजिए बड़े शौक से, क्या दिक्कत है। ये देखिए a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर माइनस m माइनस n, इस तरह से लिखिए। और यहां पर यह अप्लाई भी हो कि m इज ग्रेटर देन n, फिर भी इस तरह से लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं इनवर्स। अब देखिए इनवर्स फंक्शन क्या बनेगा, तो अगर कोई भी नंबर a की पावर -1 के रूप में लिखा गया है तो उसको आप लिख सकते हैं a बाई n, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आइए इस टर्म को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अगर कहीं लिखा गया a की पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाई a, आपने कहा ठीक है। अगर आपने कहा a की पावर -7 इज इक्वल टू 1 बाई a की पावर 7, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपने कहा कि अगर मैं 1 की जगह पर n पुट कर दूं तो a की पावर n इज इक्वल टू 1 बाई a की पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी टर्म किसी भी फ्रैक्शन के रूप में लिखी गई है तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के टर्म में ले आने के लिए
आप उसके सामने पावर के सामने माइनस लगा दीजिए, बात बन जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कहीं मुझे लिखा मिले कि a की पावर n, और मैं इसको इनवर्स रूप में कैसे लिख सकता हूं, तो इसकी होल पावर लगाइए -n, इस तरह से आप लिख दीजिए। देखिए यहां पर सेम वही कंडीशन सप्लाई हुई और कुछ नहीं है। इसको इधर पक्षांतर करिए, इसको इधर पक्षांतर करिए, बात एकदम क्लियर है। देखिए इस a की पावर n को यहां पर लेकर जाइए, यह a की पावर n यहां पर आ जाएगी, तो बात बन जाएगी। क्या इस तरह से आप लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, तो आप कहेंगे कि a की पावर 1 की पावर -n डिवाइडेड बाई a की पावर -n, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। तो कहेंगे a की पावर चाहे -1 लगाइए चाहे +1 लगाइए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, a की पावर n तो रहेगा ही। a की पावर n का मतलब 1 ही होगा, तो इसका कोई मतलब है नहीं, इसलिए इस टर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये समझने के लिए है कि यह इस टर्म को इनवर्स रूप में कैसे लिखेंगे। अब आइए दूसरा टर्म समझते हैं। अगर मुझे कोई टर्म फंक्शन किसी रेशियो के रूप में हो या किसी फ्रैक्शन के रूप में हो तो कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कि अगर कोई नंबर दिया गया p/q, इस टर्म में है की पावर -1 दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? q/p, इस टर्म में लिख सकते हैं। अगर यहीं पर 1 की जगह पर n पुट कर दिया जाए, p/q रेज टू द पावर n -n, तो आप क्या लिखेंगे? q/p रेज टू द पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं। या इस टर्म को आप लिख सकते हैं p/q रेज टू द पावर n -n इज इक्वल टू q रेज टू द पावर n p रेज टू द पावर n, इस तरह से भी आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अब आइए एक टर्म और समझते हैं। ये बस नॉर्मल सा टर्म है, इसमें ज्यादा लिखा जा रहा है, बशर्ते ये है कि आपको समझने के लिए, और इसके सारे टर्म एक ही है। जैसे यहां पर आपने जो लिखा है सेम यहां पर भी वही कंडीशन सप्लाई हुई है। अब आता है कि अगर मैं कहूं a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m, तो ऐसा तभी संभव है जब देन n इज इक्वल टू m। यदि n m के बराबर है तभी यह संभव है। अच्छा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 2 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो क्या यह संभव है? आप कहेंगे कभी संभव है ही नहीं, यानी कि 3 भी इसी टर्म में हो। अब देखिए कैसे होगा। अगर हमने कहा कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, नहीं यहां पर 6 बना दीजिए, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 3। आप ये बताइए क्या यह टर्म दोनों इक्वल होगी? दोनों इक्वल होंगे? आप कहेंगे हाँ होंगे। अभी आपने सीखा है अगर ब्रैकेट के बाद कोई टर्म की पावर लगे, इस टर्म, इस पद, इस नंबर की पावर 3 लगती है, यानी कि यह पूरे नंबर की पावर 3 लग रही है, 2 की पावर नहीं लग रही है, पूरे नंबर की है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब देखिए पावर सेम हो गई है, यानी कि केवल चेहरा थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं n इज इक्वल टू m, कंडीशन अप्लाई करेगा तभी यह संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। आइए अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहां पर तो बेस सेम था, अगर इस बार हम करेंगे a और b, अब की बार हम पावर सेम करेंगे, m a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m। इस बार बेस चेंज है तो कहेंगे कि जब बेस चेंज है तो बेस को बना लीजिए इक्वल, तो a इज इक्वल टू b। क्यों ऐसा होगा? देखिए यहां पर पावर सेम थी, बेस अलग अलग, तो बेस सेम होनी चाहिए। यहां पर पावर सेम है, बेस अलग अलग, तो बेस का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी वो अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। सेम वही कंडीशन 2 की पावर, जैसे यहां पर लिखा 4 की पावर
3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 की पावर 3। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है। काहे नहीं दिक्कत है? कहेंगे कि देखिए 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता ही है, यानी कि 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। केवल चेहरा परिवर्तित हुआ है, बात वही है, यानी कि यह दोनों a इज इक्वल टू बी है, तो यह इस टर्म को सेटिस्फाई करेगा एकदम श्योर। अब आता है कि अगर इसी टर्म को फ्रैक्शन में लिख दिया जाए तो कैसे हम करेंगे, क्या कंडीशन सप्लाई होगी और क्या कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा। आइए सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखते हैं। यह आपको बहुत जगहों पर मिल जाएगा और थोड़ा हैरान परेशान करेगा, लेकिन आज सीख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्यों ऐसा होता है। आइए इसको भी सीखते हैं। अगर मैं कहूं a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर m, आप कहेंगे एकदम सही है। अब अप्लाई बताइए, कैसा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, क्या इसमें m और n की कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप कहेंगे कि n इज इक्वल टू m। अब इस बार हम a लगाएंगे, n m के बराबर है, तो तब लगाएंगे कि सर a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n, यानी m की जगह पर n रख दीजिए, तो इसका मतलब तो 1 हो गया। कहें हाँ ठीक है, यही तो हम बता रहे हैं आपको। a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस n। आप ये बताइए a की पावर, जब ये n कट जाएगा तो 0 हो जाएगा और इसका मतलब 1 है। तो आपने यह भी सीखा है कि किसी भी नंबर की पावर इक्वल हो जाए, यानी कि बेस सेम है, पावर भी इक्वल हो गया, तो इसका डिफरेंस, और डिफरेंस आ गया 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो आपने यह सीखा कि किसी भी टर्म के पावर की 0, किसी भी नंबर के पावर 0 हो जाए तो इसका मतलब होता है 1। अगर हमने कहा, आइए यहां कहा a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो आप कहेंगे कि अगर मैं 1 की पावर 6, देखिए यहां पर अगर मैं बोथ साइड पावर 1000 लगाता हूं, पावर 1000 लगा देता हूं, तो देखिए क्या होगा, a की पावर 0 की पावर 1000 इज इक्वल टू 1 की पावर 1000। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। अब देखिए 0 से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेगा a की पावर 0 हो जाएगी इज इक्वल टू 1। तो हमेशा यह निकल के आएगा रिजल्ट, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 है। चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, चाहे बेस कितना भी बड़ा हो, उसका रिजल्ट 1 ही आएगा। यहां तक तो आपने बोले सीख लिया। आइए कुछ और टर्म को आगे प्रोसीड करते हैं, इसको भी सीख लेते हैं। अगर कहीं आपको दिया गया है माइनस इंटू माइनस, तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। माइनस इंटू प्लस, इसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव होगा। प्लस इंटू माइनस, इसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव होगा। और प्लस इंटू प्लस, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई किया गया तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है तो हमेशा निगेटिव आएगा। एक प्लस दूसरा माइनस निगेटिव, एक प्लस दूसरा प्लस, तो टर्म प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस है नहीं तो माइनस आने का कोई चांस है नहीं। यह टर्म तो आपने सीखा। आइए अब ये और सीखते हैं कि अगर मैं कहूं कि कोई टर्म माइनस के रूप में है और इसकी पावर n दिया गया है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। कहेंगे n की विशेषता के ऊपर है, n इवन नंबर है या ओड नंबर है, इसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि रिजल्ट में क्या आएगा। देखिए अगर n को हमने कहा इवन है तो आप कहेंगे ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इवन 2k के फॉर्म में होगा और दो नंबर, दो माइनस का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे माइनस नंबर का तो पॉजिटिव में आ जाता है। यहां हमने सीखा भी है। चलिए अगर मैं कहूं कि कोई टर्म माइनस में हो और n की पावर लगी हो और n यहां पर ओड नंबर हो, तो ऑलवेज उसका रिजल्ट जो होगा वो निगेटिव में होगा। यहां तक तो आप लोगों ने यह टर्म को सीख लिया। अब आइए अगर आप ये कहें कि कोई भी ऐसा नंबर हो
जो फ्रैक्शन में लिखा गया हो। अगर कोई ऐसा नंबर हो जो फ्रैक्शन में लिखा गया हो, उसकी पावर लगाते हैं तो कैसे क्या होता है। आपने कहा कोई एक नंबर हमने लिया फ्रैक्शन p बाई क्यू, देखिए p बाई क्यू के रूप में है, एक मिनट, इसकी पावर हमने m लगा दिया, की पावर n लगा दिया, इस तरह से लगा दिया हमने। तो इसका मतलब क्या होगा, आप कहेंगे कि p बाई क्यू की पावर n इंटू 1/m, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ आराम से लिख सकते हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे टर्म की पावर n, कि पूरे टर्म की पावर n तो है ही, से 1/m में मल्टीप्लाई किया गया। तो इसका मतलब यह भी लिखा जा सकता है कि p बाई क्यू की पावर m इंटू नहीं n इंटू m, n इंटू 1/m, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, p बाई क्यू की पावर n/m। तो आपका लिखने का तरीका कैसा है उस पर डिपेंड करता है, बशर्ते ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही है। इसमें इसका मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकाला जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकाला जाएगा। इसका मतलब क्या कहता है, इस सेंस का मतलब है कि यहां पर देखिए ये वाला, अगर इसकी पावर हमने लिया है तो इसकी पावर 1/m है, तो ये पूरे टर्म की पावर 1/n है, 1/m है। अब इसके टर्म की पावर की पावर n है। इस तरह से इस टर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ इस तरह से भयंकर भी लिखते हैं लोग, कभी एग्जाम में आ जाता है, जैसे a की पावर m की पावर n की पावर o, इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे ये तो बेस है ना, बेस को चाहे फ्रैक्शन में लिखिए या किसी टर्म में लिखिए, कैसा भी लिखिए, चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे ये परफेक्ट नंबर में हो, तो कोई मतलब नहीं है, यह टर्म जो होगा इसका प्रोडक्ट ही निकलेगा। यानी कि बेस a की पावर m इंटू n इंटू o, इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बस इतना सा ही छोटा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने आपको बताया। आइए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन आपसे एकदम चुटकियों में लग जाएंगे, बहुत ज्यादा इसमें जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से देखिए, 256 की पावर 0.16, 16 की पावर 0.18 है। तो आप कहेंगे 16 इसका बेस बना लेते हैं, बात बन जाएगी। तो 16 दूना 32 हो जाएगा, क्योंकि 16 की पावर 2 लिखी गई है। तो आप कहेंगे 16 की पावर 1.32 इंटू 16 की पावर 0.18। देखिए इन दोनों का सम कितना है, 0.50। तो आप लिख सकते हैं 16 की पावर 0.50। आप ये बताइए कि आंसर में 16 के टर्म में तो है नहीं, तो आप 4 के टर्म में है, तो ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 4 की पावर 2, और जब इसकी पावर 2 लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 0.5 कितना बन जाएगा, 1। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। यह भी सेम एटीजिट है, लेकिन थोड़ा सा भयंकर तरीके से लिखा गया है, लेकिन डरेंगे थोड़ी ना। देखिए हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर ये सारे नंबर सारे टर्म एकदम इक्वल है, यहां भी सारा नंबर इक्वल है, इसका मतलब यहां कॉमन हो सकता है। अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो यहां 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा, इन तीनों को ऐड करूंगा तो 3 बच जाएगा, 3 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 33 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 34। तो कुछ इस प्रकार 3 की पावर 33 इंटू 3 यह लिखा गया है, यह लिखा गया है 2 की पावर 33 इंटू 2। अब देखिए 3 की पावर 34 इंटू 2 की पावर 34, 6 की पावर 1 अप्लाई करिए। अभी शुरुआत में आपने पढ़ा था, यदि पावर सेम है और बेस सेम नहीं है तो बेस का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की पावर 34 इज इक्वल टू 6 की पावर x, और इस बेस का इसके पावर से पावर का कंपैरिजन करा देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 34। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसको भी आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 8 की पावर 3x
-5 इज इक्वल टू 1/32 रेज टू द पावर 7 माइनस 4x। अब ध्यान से देखिए, हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं इसकी पावर को इस टर्म में लिखूं, अगर इस पूरे टर्म को इस टर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? तो मैं कहूं कि इसकी पावर जितनी है ए पावर, इसके सामने माइनस लगा दूंगा तो ये पूरा इस टर्म में बदल के आ जाएगा। आइए लगा देते हैं। देखिए 2 की पावर में लिखिए इसको ताकि बैलेंस बना रहे। 2 की पावर 3 करेंगे तो कहेंगे 2 की पावर 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 2 की पावर, माइनस लगाइए, बस लिखते जाइए। 2 की पावर 5 लिखा है, 7 × 5 = 35, 35 माइनस 20x हो गया, बस काम खत्म। अगर बेस सेम है तो पावर का कंपैरिजन करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 20x, इधर आएगा माइनस 11x इज इक्वल टू माइनस 20, और देखिए x की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 20/11। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको लगा सकते हैं, बशर्ते यही एक्सपोनेंशियल पावर की ही विशेषता है। अगर आपके दिमाग में यह चीजें आ गई तो बस कुछ इसमें रहा ही नहीं है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये कभी बहुत ज्यादा दिमाग डिस्टर्ब करता है, घबराता है। तो आप ये बताइए, अभी आपने पढ़ा है अगर a की पावर n की पावर m की पावर o करें तो क्या कर सकते हैं? a की पावर m इंटू n इंटू o, यही तो लिखेंगे। अच्छा यहां पर देख लीजिए, सेम यही करिए। इसकी पावर ये लगाया है, पूरे टर्म की पावर लगाया है, तो मल्टीप्लाई कर देगा, तो -2 इंटू -2 क्या होगा? 4 हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं -2 की पावर 4 अगर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 16, क्योंकि पावर इवन है तो रिजल्ट जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अच्छा अब एक तो अप्रोच ये रहा कि इस तरह से आपने लगा लिया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए दूसरा अप्रोच लगाते हैं, सेकंड अप्रोच। देखिए इसकी पावर -2 की पावर -2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/-2 की पावर 2 की पावर -2। देखिए इस माइनस को हमने हटाया तो इनको फ्रैक्शन में लिख दिया, बात बन गई। चलिए अब इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसकी पावर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर -2, ये हो जाएगा इतना टर्म। अब देखिए अब माइनस से खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इसको भी आराम से लगा सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है 625 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 1 रेज टू द पावर 17 रेज टू द पावर 19। तो आप ये बताइए, अगर किसी नंबर, कोई नंबर लिखा गया 1 की पावर अगर कुछ भी लिख दे, 1 2 3 5 7 एंड सो इन्फिनिटी तक कुछ भी लिख दे, इनफाइनाइट तक लिख दे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप कहेंगे 1 आएगा। तो आप ये बताइए इतने का रिजल्ट क्या आया? 1 आया। कितने का रिजल्ट? 1। कितनी भी पावर लगाते जाइए, आज जब पावर 1 है तो इसका मतलब 25 की पावर 6 ही बची, इससे ज्यादा कुछ बची नहीं। देखिए यहां 25 की पावर 2 है, 625 का 25 का स्क्वायर 625 है, अब 2 है तो यानी कि 25 रेज टू द पावर 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 25 रेज टू द पावर 6। बेस सेम है, पावर का कंपैरिजन करा लेते हैं। 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3 है कहीं? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको आप लगा सकते हैं। यह बेसिक से है, आप बेसिक को पहले समझिए, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप धाराशाही कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर मुझे इसको पलटना है तो बस केवल माइनस लगा देना है, एकदम काम क्लियर है। P बाई क्यू है, यहां Q बाई P है, अगर मैं फ्रैक्शन को सेम कर दूं, फ्रैक्शन को पलट दूं तो देखिए बेस वैल्यू सेम हो जाएगी। आप कहेंगे हाँ, P बाई क्यू रेज टू द पावर 5a माइनस 3 इज इक्वल टू P बाई क्यू, हमने फ्रैक्शन को पलटा, माइनस लगा दिया और सेम ऐसे ही लिख दिया। कोई दिक्कत? कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से। अब देखिए बेस सेम है तो पावर का कंपैरिजन, 5a माइनस 3 इज इक्वल टू -17 प्लस 3a,
3 इधर आएगा 2a इज इक्वल टू ये उधर जाएगा -14, a की वैल्यू -7। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आराम से इसको फिनिश कर सकेंगे। हालांकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको यहां लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूं, इसको फ्रैक्शन को पलटता हूं तो माइनस लग जाएगा। और देखिए अगर माइनस लगा तो यहां पर 6 है, नहीं अच्छा हाँ यहां पर 3 है, देखिए यहां पर 3 है और यहां 17 है तो ये 14 बचेगा, इधर से ये घटेगा तो 2x हो जाएगा, यानी कि -7 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि -14 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे -7 आ जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है इफ x रेज टू द पावर x की पावर 5/4। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि a की पावर n की पावर m डज नॉट इक्वल टू a की पावर n की पावर m। आप ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा है, a की पावर n होल पावर m, a की पावर n की पावर m, n की पावर m है तो इक्वल तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा। अब देखिए यहां पर, अब हमने कहा कि यहां पर भैया बेस वैल्यू सेम है, बेस अगर सेम है तो बस हमने सीखा है बेस सेम है तो पावर का कंपैरिजन, यहां मल्टीप्लाई करेगा तो 5x/4 हो गया। यहां से हम उठाएंगे x की पावर 5/4। बात समझ में आई, बस इतना ही तो काम था। अब देखिए 5/4 को यही छोड़िए, क्या दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, 5/4 डिवाइडेड बाई x। अब देखिए बड़ा कौन है, कहेंगे बड़ा तो ये है तो पावर में से घट जाएगी, तो 5/4 इज इक्वल टू x की पावर 5/4 -1, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, x की पावर 1/4, यही तो बनेगा। इनका √4 करेंगे तो आज देखिए 1/4 है, इधर आएगी तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो 5/4 की पावर 4 इज इक्वल टू x। तो 5 25 5 625, 56, 16 की पावर 256, 256 इज इक्वल टू x। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। देखिए आराम से इसको आपने सॉर्ट आउट किया, बशर्ते यहां का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेस सेम हमने किया और इस पावर की कंपैरिजन करा लिया है, यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड करने के बाद जब यहां पर इसकी वैल्यू आई तो पावर बचा कितना 1/4, और 1/4 को इधर ले गए तो ये पावर 4 हो गया। पावर 4 के रिजल्ट आपके सामने। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मली भी है, कोई ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं। देखिए 3/4 4/3 पावर माइनस, अगर पावर माइनस में है बस पलट दीजिए, बात बन जाएगी, ए पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3/4 की पावर 3 की पावर 3/4 की पावर 7। भाई हमने फ्रैक्शन को पलटा, बात बन गई हमारी। अब देखिए 3/4 की पावर 2x, अगर बेस सेम है तो पावर को हम कंपैरिजन करा लेते हैं, 7 3 10, 10 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 5 है कहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो आराम से इसको भी लगा सकते हैं। आइए अब कुछ हम सर्ट्स के नियम सीखते हैं। सर्ट्स क्या है, इसके नियम क्या है, इन सब चीजों को भी सीखेंगे। सबसे पहले हम कर्डी को समझते हैं कि क्या कर्डी है, पहले को समझिए। एक साइन ऐसे है जिसको हम कर्डी बोलते हैं, हिंदी में कर्डी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको सर्ट्स बोलते हैं। अब इसके टर्म एंड कंडीशन को देखते हैं। इसका मतलब होता है पावर 1/2। ये क्या होती है, पावर। अच्छा ऐसा क्यों होता है, जब किसी भी नंबर का कोई परफेक्ट पावर नहीं बनती है, यानी कि वो फ्रैक्शन में हो जाती है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वह 1 से कम हो जाती है, तो इस प्रकार के रेडिकल साइन में वो लिखी जाती है। कैसे, आप ये बताइए कि अगर मैं कहूं a की पावर 1/7, तो आप क्या कहेंगे, a 7/√a, इसका मतलब a की पावर 11, अगर मैं 1/11 करूं तो कहेंगे 11/√a, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब आपने देखा कि 1/11 तो 1 से छोटा है, 1/7 भी 1 से छोटा है,
तो 1/2 भी 1 से छोटा है। आप ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह टर्म में पावर दी गई हो, पावर तो ये भी है लेकिन इस पावर का रूप थोड़ा सा अलग है, कैसे लिखा गया है, इसके क्या क्या नाम है, इस चीज को आइए समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं कहूं √a, तो ये इसमें क्या क्या चीजें हैं, इस टर्म को भी समझते हैं। इसको बोलते हैं सबसे पहले जो बेस है आपका, बेस, इसको बोलते हैं रेडिकेड। इसको बेस को, आपने बेस पढ़ा था, बेस को रेडिकेड यहां बोला जाएगा, रेडिकेड। अच्छा ये क्या है, आप कहेंगे रेडिकल साइन है। ये क्या है, रेडिकल साइन है। अच्छा अगर यहां पर पावर ये n दिया गया हो तो ये क्या है, इसको आप बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड या इंडेक्स। इसको आप इंडेक्स भी बोलते हैं या ऑर्डर ऑफ सर्ड्स, यानी करड़ी का जो क्रम है वो कौन सा है, 1/3, 1/2, 1/4, 1/11 एंड सो ऑन। इस तरह से यह टर्म तो हमने सीख लिया। अब आइए कुछ और नियम सीखते हैं। ये तो जनरल चीजें थी, इसको क्या कहते हैं, कैसे कैसे लिखा जाता है, ये सब चीजें थी। अगर कहीं पर आपको ये लिखा मिले n √a इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे a⁻1/n। इसका मतलब n हमेशा, यह टर्म हमेशा 1 से छोटी है। क्या परफेक्ट टर्म में बन सकता है, दिमाग में तो चलेगा ही। आप ये बताइए a की पावर अगर मैं लिख दूं 4/3, क्या इस तरह से लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ लिखने को तो लिख सकते हैं लेकिन यह टर्म कुछ और ही बनेगा। अच्छा इसको इस तरह से लिख दे, रुकिए यहां 7 लिख दीजिए। देखिए अभी देखिए अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a की पावर 2 की पावर a⁻1/3, इस तरह। क्या 1/2 को रेडिकल साइन में लिखेंगे? आप कहेंगे रेडिकल साइन में तो कभी नहीं लिखा जाएगा। की पावर 2 को, 1/2 को रेडिकल साइन में जरूर लिखेंगे। अच्छा अगर मैं कहूं कि बोथ साइड n√a को बोथ साइड में n से n की पावर लगा दो, तो देखिए इसकी मैं पावर लगाता हूं n, तो क्या रिजल्ट आता है? आप कहेंगे a की पावर 1/n इज इक्वल टू 1n इंटू n इज इक्वल टू कितना बनेगा, a। सेम n कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बच जाएगा। अगर मैं इसी की टर्म में ये कहूं कि a√a की पावर 2 लगा दूं, तो आप कहेंगे इसका मतलब तो 1 है, इसका मतलब 1 है। अगर मैं यहीं पर √a की पावर 4 लगा दूं, तो आप कहेंगे a⁻1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू a की पावर 2, यह हो जाएगी। तो आपने देखा पावर के रूप में आया है, यानी पावर के रूप में हमेशा परफेक्ट नंबर है। अगर कहीं पर पावर परफेक्ट नंबर से कम है यानी 1 से कम है और फ्रैक्शन में लिखी गई, तो इसका मतलब वो रेडिकल साइन में लिखी जाएगी, करड़ी में लिखी जाएगी वो। अब आइए असली महाभारत अब शुरू करते हैं कि अगर कहीं पर टर्म कुछ इस प्रकार से, जैसे आपने देखा यहां पर ना n√a⁻m, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आप ये कहेंगे कि a की पावर n इंटू m, इस तरह से लिख सकते हैं। भाई इसका मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, क्योंकि बेस तो हमारा यही है और इसकी पावर से ही पावर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा अब दूसरा चीज, अब और कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे a की पावर m n√a की पावर m, इस तरह से भी लिख सकते हैं। कहेंगे अच्छा ये कैसे हुआ? तो देखिए आप अगर इस तरह से आपका है तो आप इस टर्म को देखें, a की पावर m इंटू 1/n, इस तरह से लिखा गया है। अगर मैं इस टर्म को छोड़ दूं, a की पावर m
और इस टर्म का साइन लूं तो ये क्या हो जाएगा, n अंडर रूट a रेज टू द पावर m। हुआ, आपने देखा यहां पर इस तरह से लिखा जा सकता है। बस तोड़ मड़ोड़ के लिखा गया है, बाकी उसका बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है कि इसका वैल्यू चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। आइए अब थोड़ा सा और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं धीरे धीरे। अगर कहीं पर आपने ये सीखा है, यहां पर सेम वन अंडर रूट की वैल्यू 1/2 की पावर 2 लगाते हैं तो 1 हो जाता है, की पावर 4 लगाते हैं तो 2 हो जाता है, की पावर कुछ भी लगाएंगे, इवन नंबर लगाएंगे तो परफेक्ट नंबर आएगा, ओड नंबर लगाएंगे तो रेडिकल साइन में जाएगा। तो आइए कुछ आगे की तरफ और सीखते हैं। अगर किसी भी टर्म को रेडिकल साइन में और बढ़ा के लिखा गया हो, जैसे कुछ इस प्रकार से लिखा गया हो, ए n अंडर रूट ए, इसका भी अंडर रूट कर दिया गया m, इसका भी अंडर रूट कर दिया गया o। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो अब धीरे धीरे सॉल्व करिए। a की पावर 1/n, अंडर रूट लगाएंगे m, फिर इसका भी अंडर रूट लगाएंगे o। यही तो लिख रहे हैं, और तो कोई परिवर्तन था भाई हमने किया नहीं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, a की पावर n इंटू 1/m, इसका भी तो यही टर्म है, वो बच गया। फिर यहां करेंगे क्या, a की पावर 1/n इंटू a की पावर 1/m इंटू 1/, इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सबसे सिंपल तरीका, a की पावर 1/m n o, काम कंप्लीट है। आपके समझ में आया होगा कि अरे यार इतना भयंकर चीज ऐसे लिखा गया है, ऐसे ही लिखा जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ इसका भयंकर रूप और भी बनेगा, देख लेते हैं कैसे। आपने कहा सर अगर मैं किसी टर्म को m n o के रूप में लिखूं तो इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है और पावर फ्रैक्शन में हो तो जाहिर सी बात है कि उसको रेडिकल साइन में भी लिखेंगे। तो कहेंगे हाँ लिखिए m n o अंडर रूट a, यानी कि इनका प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ सर्ट्स के रूप में लिख के इस पर आप कर्डी लगा दीजिए। तो यह सारे टर्म इक्वल है, कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। आइए एक टर्म और सीख लेते हैं। ऐसे कुछ भारी भरकम नजर आएगा लेकिन है कुछ नहीं, दम कोई दम नहीं है। अगर मैं कहूं a की पावर, यहां पर लिख दू x की पावर m लगा दो, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। चलिए फिर मैंने इसका लिया, कर्डी किया, अब यहां पर y लिखता हूं और इसकी भी पावर किया n लिखता हूं, फिर इसको भी कर्डी में ले लिया और इसको z लिखता हूं और इसकी पावर o लिखता हूं। तो बताइए इसका मतलब क्या होगा? कहेंगे इसका एकदम सिंपल सा मतलब है, जो सर्ड्स, जो ऑर्डर ऑफ सर्ड्स हैं एक्स वाई जेड, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और जो इसकी पावर है वो पावर तो हमेशा न्यूमिनेटर में ही रहती है। सर क्या? हाँ एकदम सही कह रहे हो, हमेशा जो पावर होगी यह न्यूमिनेटर में ही होगी और जितने भाई ऑर्डर ऑफ सर्ड्स हैं वो डिनोमिनेटर में होंगे। बस लिख दो इनका प्रोडक्ट, लेकिन लिखेंगे कैसे? प्रूव तो कर ले। इसका मतलब क्या है देखिए, पहले इस छोटे वाले टर्म का मतलब पहले निकालते हैं, a की पावर 1/x इंटू m, यही तो लिखा गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज, बस बाकी और कोई चेंजिंग नहीं। इस टर्म में इसको लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए y है, इसकी पावर कितनी है? n है, फिर इसकी पावर कितनी है? z o है। अब देखिए एक सॉल्व तो हो गया ए वाला टर्म, अब दूसरा वाला टर्म अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए इतने को क्या लिख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक के टर्म को कहेंगे a की पावर, थोड़ा सा दूर लिखो, a की पावर m/n इंटू m/x है, सॉरी m/x है, x इंटू
n बाई वाई, यही तो लिख सकते हैं। फिर अंडर रूट लगाएंगे, इसकी भी पावर लेंगे, अंडर रूट जेड है की पावर ओ है। अब देखिए यह टर्म तो हमको यहां पर मिल गया। अब इस टर्म को भी जब सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, a की पावर m बाई एक्स इंटू n बाई वाई इंटू ओ बाई जेड। अब इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, a रेज टू दी पावर m n o डिवाइडेड बाई x y एंड z। तो आपने देखा कि कितने बेहतरीन तरीके से इसको लिख सकते हैं, इतने भयंकर से नंबर को। इसमें कुछ है नहीं, बस केवल ऑर्डर आप समझिए कि कैसे कौन सी पावर लगेगी, कौन सा रेडिकल साइन बनेगा। ये रेडिकल साइन हमेशा डिनोमिनेटर में आएंगे, ये जितनी भी पावर होगी, जितनी भी उसकी पावर लगी है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी बस। आइए अब इसी पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है, ये टर्म है आपके पास। अब देखिए यहां अंडर रूट में दिया है वैल्यू, तो जाहिर सी बात है कुछ अंडर रूट में ही बनेगा। यहां पर देखिए 8 चौक 32, 8 अगर 2 निकाल लेंगे बाहर तो ये हो जाएगा 4। कितना ऑर्डर है इसका, 3 का, इस साइड का ऑर्डर 3 है, यानी 3 अंडर रूट 4 प्लस सॉरी माइनस 3 अंडर रूट 4, 3 इंटू 3 अंडर रूट 4 प्लस, अब यहां देखिए 5 बाहर आएगा क्योंकि 25 पंचम 25 125 चौके 500 सॉरी चौके है ना, 4 टाइम जाएगा तो 500 हो जाएगा। तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 3 अंडर रूट 4 कितना है, 4 है ना। हाँ बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 5 4 9 माइनस 3, तो ये कितना आएगा 6, 3 अंडर रूट 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 6 इंटू 3 अंडर रूट 4। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ x की पावर x अंडर रूट x इज इक्वल टू x अंडर रूट x होल पावर x। अब देखिए बेस को सेम बनाइए, बेस को सेम बनाएंगे तो कैसे, अंडर रूट की पावर, अंडर रूट का मतलब कितना होता है 1/2, यानी कि x की पावर 1/2 और इसकी पावर 1, तो अगर दोनों ऐड हो जाएगी तो 3/2 होगी कि नहीं। आप कहेंगे हाँ, 3/2 का मतलब होता है 1.5। आप ये बताइए यही सेम यहां है, तो यहां इसकी पावर भी 3/2 होगी, इसका मतलब x की पावर 3/2 इस तरह से लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ आराम से इसको लिख सकते हैं, तो इसको भी तो इसी तरह से लिख सकते हैं कि पावर x, बेस सेम है, पावर का कंपैरिजन कराइए, 3/2 इज इक्वल टू 3x/2, x यहां डिवाइड करेगा तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3/2, यही है। अब देखिए यहां पर पावर 1 है, ये पावर 1 से ज्यादा है तो घटेगा, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, ये हो जाएगा x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3/2, 1/2 इधर जाएगा तो पावर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9/4, 9/4 है कहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो केवल आपको पावर के बेस को चेंज करना है, यानी कि इसके बेस को चेंज कर लेंगे तो पावर का कंपैरिजन करा लीजिए, बात बन जाएगी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 की पावर x प्लस वाई, इसमें कोई दम नहीं है यार। देखो 3 3 9 3 27 3 81, यानी कि पावर 4, इसका मतलब 4 है। यहां देखिए इसका मतलब 4x, सीधे लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि देखिए यहां पर अगर हम 3 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1, यहां पावर 1 है तो ये 4 इधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, बस बात बन गई। अब x की वैल्यू अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 4 प्लस 1/4, 4 चौक 16, 1 17/4 डिवाइडेड बाई 2 रहेगा। ध्यान रखिएगा इनका आधा करना है, तो डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 17/8,
y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15/8। बस एक्स वाई का प्रोडक्ट पूछा है, एक्स इंटू वाई, तो 17/8 गुणे 15/8, 15 सत्ते 105, 5 10, 15 1 15, 10 25, 255 64। कहीं है कहीं पर? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 3 की पावर 2x माइनस वाई 3 इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू √27। √27 को कैसे लिखा गया है, अब इस चीज को समझते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 3 की पावर 3, इसका अंडर रूट लगाइए, तो आप कहेंगे हाँ लगा देंगे। आप कहेंगे हम अंडर रूट हटा ही देते हैं, तो हम लिखेंगे 3/2। कोई दिक्कत? अब एकदम दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये कह रहा है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। भाई कंपैरिजन तो हम करा रहे हैं ना, बेस अगर सेम है तो ऊपर वाला कंपैरिजन कराइए पावर का, हो गया काम। ये देखो कैंसिल आउट, 3x इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ लेंगे तो 3/2 प्लस 3/2 6/2, 3 से यहां से 3 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई। अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो यहीं पर पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x उधर चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1/2 आ गई। यहां क्या दिया है आपको, पूछा है 3 की पावर x माइनस वाई। अरे भाई घटाइए ना x माइनस वाई, तो आप ये कहेंगे कि 3 की पावर 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2। इसको अंडर रूट 3 के रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते बेस वैल्यू आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका लॉजिक समझते हैं। देखिए यहां पर 3 की पावर 8 की पावर 2x है, यहां 81 की पावर 2 की पावर 5x है। अब ध्यान दीजिए कि अगर बेस को हम बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे। 3 की पावर 8 की पावर 2x, यहां पर 3 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 5x, यही तो है। बेस हमारा सेम हो गया। अब देखिए अदर पावर की कंपैरिजन करेंगे तो क्या कहेंगे, 8 की पावर 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 की पावर 5x। आप ये बताइए जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर उसका तो इन ब्रैकेट है, यानी कि इस पूरे की पावर हमने 2 की पावर 5x के रूप में लिख दिया, तो आप 4 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पूरे पावर से करेंगे। यानी कि अगर मैं कहूं कि 4 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 5x, तो क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 4 की पावर 8 की पावर 5x लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ये वैल्यू इस ऐसे लिखी हो तो आप कहेंगे ये तो 2 की पावर है सर, पूरे की पावर नहीं है, यानी पूरे की पावर इतनी पावर है, तो इस टर्म में लिखेंगे। आइए अब इस टर्म को देखते हैं, बस आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। आप यहां देखिए इसके बेस वैल्यू को चेंज कर लीजिए। अब फिर 2 दूना 4 दूना 8 3, यानी 6x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर 2 की पावर 2 हो जाएगी तो इसमें ऐड हो जाएगा 2 प्लस 5x, यही होगा। तो देखिए अब बेस वैल्यू अगर चेंज हो गई तो यहां x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आप लॉजिक इस चीज को नहीं समझेंगे तो आप इसको आंसर मार्क कुछ और ही कर देंगे। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत बड़ा भारी भरकम लिखा हुआ है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। पहले एक सीरीज को देखिए, इसको क्या लिखा गया है, x की पावर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। तो देखिए अगर ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा है
एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही तो बचा हुआ है। और इसी प्रकार से इसमें भी बचेगा, इसमें बचेगा। तो देखिए पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर लेंगे। तो क्या बनेगा, पहले वाले में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी ये तो कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1। केवल दिख रहा भारी भरकम, इसमें कोई दम है नहीं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर केवल डाटा को सेटिस्फाई कराइए, बातें बन जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिए कि पावर यहां 4 है, यानी 2 की पावर 2 है। अगर यहां पर देखिए 2 की पावर के रूप में लिखा गया है, तो यानी कि बेस यहां पर सेम हो सकता है। यहां 3 और यहां 5 है, इनका प्रोडक्ट, इनका बेस सेम हो सकता है। तो एक के बेस को अगर सेम कर लिए तो बात बन जाएगी, और दूसरे के बेस को सेम करना है नहीं। देखिए अब इसको और इसको दोनों को टैली करा देते हैं। तो टैली कैसे कराएंगे, आप कहेंगे कि इसका माइनस लगा के ऊपर कर देंगे। तो देखिए पहले इसी को करेंगे और पूरा सिस्टम एकदम कंप्लीट, क्योंकि ए की वैल्यू हमको मिलनी है। अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2a प्लस 12। अब देखिए इस टर्म को माइनस के रूप में लिखेंगे, इंटू 2 की पावर माइनस लगाया तो ऊपर चला गया 3a माइनस 6, इस तरह से लिख सकते हैं बस। अब इसको कंपैरिजन कराएंगे 2 की पावर 2 से, बात बन गई। केवल ऊपर वाला यही टर्म, हमको तो रिजल्ट से मतलब है। ध्यान दीजिएगा यहां बेस सेम है, इसको ऐड करेंगे 2a प्लस 12 माइनस 3a, 12 6 18, और ये घटेगा तो माइनस a इज इक्वल टू 12 6 18, उधर जाएगा 2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 16, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। a की वैल्यू 16 आ गई, a की वैल्यू 16 आ गई। तो आपसे पूछा क्या है, अंडर रूट a प्लस 9, तो आप लिख सकते हैं 16 प्लस 9 का अंडर रूट करेंगे तो 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5। कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अब करेक्ट है। तो पहले क्वेश्चन पाते ही लगाने की कोशिश मत करिए, क्वेश्चन को देखिए कि कहां से ये लूप होल मिल सकता है। अगर मैं चाहता तो 3 का कंपैरिजन, 3 और 5 का कंपैरिजन करा के बेस वैल्यू 15 बना के मैं कंपैरिजन करा लेता, लेकिन मुझे आसान लगा कि मैं इसकी पावर 2 है तो कंपैरिजन कराना आसान है और टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि यहां पर 2 टर्म है उनको कंपैरिजन कराएंगे, यहां पर सिंगल है तो इसको कंपैरिजन कराना आसान है। एक क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यह टर्म दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। आप ये बताइए कि अभी आपने पढ़ा है इसकी पावर 3 की होल पावर 2x प्लस 3 की होल पावर है माइनस 3/4। तो आपने यह भी सीखा है कि a की पावर m की पावर n की होल पावर o, तो ये हो जाता है a की पावर m n o। बस इसमें घबराने की बात नहीं, जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सरेंडर नहीं करना है, पहले इसके फिनोमिना को देखना है कैसे कह रहा है, और फिर आपने ये पढ़ा भी है। बस इसको, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं इसके प्रोडक्ट के बराबर। क्यों? क्योंकि इसका बेस वैल्यू बराबर है। तो देखिए 3 इंटू 2x प्लस 3 ये हो गया, इंटू माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3x प्लस 7 इंटू माइनस 6/5। तो इससे कैंसिल आउट 2 टाइम्स। देखिए 5 3 15 3 45 इज 90x प्लस 135 इज इक्वल टू 4 दूना 8 दूना 16 3 48 48 है ना, 48x प्लस 16 7 112। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 42x इज इक्वल टू माइनस 23। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में हमको क्या पूछा, अंडर रूट 2 माइनस 42x। तो सबसे पहले मैं अगर यहां अंडर रूट लगाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, कहेगा हाँ। अब मैं इधर 2 ऐड करूंगा तो यहां पर भी 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर मैंने इसको अंडर रूट कर दिया, इसको भी अंडर रूट कर दिया। अब चलिए, अब ये हो गया देखिए 25,
तो 2 माइनस 42x, इसको अंडर रूट में, अंडर रूट 2 माइनस 42x की वैल्यू कितनी आ गई 25, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो लगता तो भारी भरकम है लेकिन कोई दम नहीं है विशेष, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीखा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आपका क्लियर है तो ये लगाना इतना मुश्किल लगेगा जैसे कि एकदम महाभारत। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी कोई बहुत विशेष प्रकार का फिनोमिना नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक कंडीशन है। देखिए अगर मैं कहूं कि इस टर्म को सेटिस्फाई कराऊंगा तो यहां से अगर ये गुणा करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो -2 है, माइनस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा 3 की पावर n। यहां मैं इसको चेंज करूंगा तो 2n हो जाएगा, तो मैं इसको जोड़ूंगा तो 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n, यही तो जोड़ सकता हूं, प्लस 3 की पावर 3n, ये संभव है। ओ सॉरी माइनस है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। हाँ अब देखिए नीचे वाले वैल्यू को, 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। अब देखिए यहां 2n प्लस n 3n है, अगर मैं 3n को यहां से कॉमन ले लूं तो बात बन जाएगी। तो देखिए अगर मैं यहां से 3n को कॉमन लेता हूं, पहले लिख देता हूं 2 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, बस यही है। अगर मैं 3 की पावर 3n को कॉमन लेता हूं, 3 की पावर 3n को कॉमन लूंगा तो 3 की पावर 2 माइनस 1 बच जाएगा, 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 यह बच जाएगा। आप ये बताइए 3 त्रिक का 9 माइनस 1 8 और 3 त्रिक 2 दूना 4 दूना 8, तो ये तो इससे कैंसिल आउट। अब बचा क्या है 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3m। अब देखिए ध्यान दीजिए इसके बराबर कुछ लिखा गया यहां पर, क्या लिखा गया है इसको तो आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। 3 की पावर 6 लिखी गई कि नहीं 729, तो आप यहां पे इसी को लिखेंगे ना 1/3 की पावर 6। अब देखिए इसकी पावर सेम है तो घटा लेंगे, इसके बराबर कर लेंगे, तो देखिए 3m माइनस 3n इज इक्वल टू 6, m माइनस n इज इक्वल टू 2, और यही चीज पूछा गया है। m माइनस n की वैल्यू कितनी होगी 2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में एक टर्म दिया है, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। आप इसके सबसे पहले बेस वैल्यू को चेंज करिए। बेस वैल्यू को जब चेंज करेंगे तो ये लिखा है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 यानी 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 की पावर हो जाएगा 4 छक 24 के 4 हाथ लगे 2 और 4 3 12 2 14 14.4। और देखिए 3 की पावर 2 है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54 यानी 5.4 ऐड कर देंगे। यहां देखिए 3 की पावर यहां 4 से करेंगे 4 चौक 16 यानी 16.8 और ये पावर 1 ऐड कर देंगे तो देखिए 3 की पावर 5 4 9 19.8 और 3 की पावर 17.8 ये हो गया। अब देखिए यहां पर यह वैल्यू ज्यादा है, 3 की पावर 19.8 माइनस 17.8 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखा और बेस वैल्यू के आधार पर हमने इसको आराम से सॉर्ट आउट किया। आप कुल मिला जुला के आपको बेस का या पावर का कंपैरिजन आना चाहिए। अगर पावर सेम है तो बेस का प्रोडक्ट का कंपैरिजन हो, या बेस सेम है तो पावर को। तो इस प्रकार से आपने इसके रेडिकल साइन के पहले पार्ट को कंप्लीट किया। थैंक यू।